नमस्कार दोस्तों, आई डू प्रिडिक्शंस एज अ लिविंग बट नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी अदरवाइज ऑल्सो। तो मैं ये प्रिडिक्शन करने वाला हूँ रेंट्स की एंड प्रॉपर्टी प्राइजेस की। पहले भी बहुत करी हैं एंड दे हैव टर्न आउट टू बी ट्रू। लेट्स सी इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू। और कोई ऐसे 3 साल 10 साल की नहीं कर रहा, 3 महीने की कर रहा हूँ। लॉजिक भी बता दूंगा आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि जब आज ये वीडियो बन रहा है तो ये चीज़ वर्कआउट होगी या नहीं होगी। तो प्रिडिक्शन है जी 10 से 15% का जो भी इंडिया में रेंट्स चल रहे हैं, नोट कर लो। बड़े शहरों में नोट कर लो और छोटे में भी उसी रेशो में है। परसेंटेज की बात कर रहा है तो हर जगह नोट कर लो। 10 से 15% का इजाफा आप 1 फरवरी से देख लेंगे। 1 फरवरी से होता रहेगा और वो चीज़ 1 अप्रैल तक 100% हो जाएगी। ये डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या हो रहा है। नहीं, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं इनका। 1 फरवरी और 1 अप्रैल की डेट की इंपॉर्टेंस क्या है। 1 फरवरी को जंप का उछाल आपको महसूस होगा 5% और वो 10 से 15% दिखेगा 1 अप्रैल को। उसका लॉजिक है जी, जो आपका डीए है वो 50% क्रॉस कर जाएगा 1 जनवरी से। एंड जैसे ही डीए क्रॉस करेगा 50%, वैसे ही सरकारी मुलाजिमों का जो एचआरए है, जो उनको अब 27% मिल रहा है, वो जंप करेगा 30% पे। तो उसको एग्जाम्पल के तहत मैं समझाने पे, अगर कोई गवर्नमेंट अधिकारी है जिसकी तकरीबन मान लो 25 साल के करीब सर्विस है और ग्रुप ए है, तो उसकी 2 लाख के करीब बेसिक पे के करीब अगर है, उसका अंदाज़ा, मोटा अंदाज़ा लगा लें कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 2 लाख पर अभी उसको बड़े शहरों में रहने में 27% के हिसाब से 54,000 रुपये एचआरए मिलता है। ये जंप करके 60,000 हो जाएगा। ये 6,000 का जो जंप है, 6 आउट ऑफ 54 अगर आप डालें इसका, ठीक है, 1/9 आता है, या 3 आउट ऑफ 27 कर लें, 27 से 30 होता है। तो ये तकरीबन आपका 11-12% का जंप है। ये मार्केट सब रिकग्नाइज करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि पैन इंडिया होगा एंड ये इन्फ्लेशनरी भी होगा। इससे इन्फ्लेशन पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले बता दिया है। और जो नॉर्मल जिनका नहीं बढ़ता, तो उनको पता है कि अब ये बढ़ेगा, तो अपना देख लेना। वैसे भी ये वीडियो में ऐसे शैतानी मतलब मत समझ लेना, तूने क्यों बताया ये वो, मैं तो बता दिया। ये 10 करोड़ लोगों ने तो नहीं देखना वीडियो, वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने देखना है। तो ये हमेशा जंप का उछाल होता है। जैसे ही रेंट बढ़ता है तो वो ग्रेट रेंटल यील्ड जो है वो तो सेम ही रहती है ना, जो सब समझाते हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, उसी कारण से सेम रहेगी। और रेंट बढ़ेगा तो यानी प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, तो प्रॉपर्टियों के रेट भी बढ़ने हैं। ये क्लियर कट, क्योंकि क्या सरकारी आदमी, देखो पे कमीशन तो ड्यू हो ही जाएगा और आना नहीं है। अलग अलग साइट्स पे मुझे वो ऐसे ना 8th पे कमीशन करो तो कुछ कुछ दिखने लगा है लोगों का पुराना। भैया सरकार के हिसाब से नोइंग पहले जो अनाउंसमेंट हुई, और अदरवाइज मेरे हिसाब से तो 8वां वेतन आयोग आने नहीं वाला, अकॉर्ड्स फार्मूला ही लगेगा। 100% डीए कभी क्रॉस होगा। आप लोगों ने कभी ये देखा है? एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, सारे सरकारी वाले भी अगर सुनना चाहते हैं तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, और जो नहीं है वो भी सुन ले, क्योंकि इफेक्ट तो उन्हें भी करता है। वेजेस आर स्टिल, सरकारी वेजेस एंड तनख्वाह आर स्टिल ए बेंचमार्क इन द इंडस्ट्री भी जो पैसे देते हैं। 8 साल के करीब होने वाले हैं पे कमीशन को आए हुए, 1 जनवरी को हो जाएंगे। और डीए 50% भी आया। पिछली बार तो कभी ऐसे नहीं होता, नहीं तो हमेशा आपने देखा है कि 10 साल जब होते थे पे कमीशन के, तो 100 का आंकड़ा तो डीए बढ़ जाता था। तो क्या कैलकुलेशन में कुछ है क्या गेम? एआईसीपीएन नंबर में कुछ है क्या? या सरकार खुद सोच चुकी है कि यार सरकारी वालों को बहुत तनख्वाह बढ़ गई है, अब इतनी तनख्वाह और नहीं बढ़ानी, क्योंकि बाकी प्राइवेट में तो तनख्वाह इतनी बढ़ती नहीं है। इस पे भी एक अलग वीडियो वैसे है। ये बहुत बढ़िया फिनोमेना है जो मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, और मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि रेंट बहुत रियलिस्टिक होता है। प्रॉपर्टी के प्राइजेस स्पेकुलेटिव होते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो प्रॉपर्टी को आप बोलोगे मेरी 1.5 करोड़ की है, 2 की है, कुछ की बोल लो, जितने की बिकेगी वो उतनी की है। पर रेंट को आप इजीली चेक कर सकते हैं। किसी को भी नॉक करके, नमस्कार जी, जी मैं रेंट पे लेना था, आप कितना रेंट देते हैं, तो कोई बता देगा रेंट।
या पार्क में कोई घूम रहा है किसी सोसाइटी में जी 3 BHK का रेंट, तो रेंट इज़ अ रियल थिंग, इट कैन बी नोन लाइक शेयर मार्केट का प्राइस। प्रॉपर्टी का प्राइस इज स्पेकुलेटिव, 10 लाख गिर गया, 15 लाख बढ़ गया, 20 लाख बढ़ गया, रेट बढ़ा हुआ पर बिक नहीं रहा, बोल 2 करोड़ का रहे हैं लेकिन 1.8 में भी खरीदार नहीं है, पर प्राइस 2 का बता रखा है। ये चीज़ें आती हैं प्रॉपर्टी के प्राइस में, पर रेंट में नहीं आती, पर रेंट से लिंक्ड हैं प्रॉपर्टी के प्राइस, दैट ऑल्सो यू शुड नो। वेन एवर द रेंट्स विल राइज फॉर वॉट एवर रीजन दे विल राइज, प्रॉपर्टी प्राइस हैज टू राइज सूनर और लेटर, वो लैग के साथ होता है। तो AICPN नंबर पता चल जाएगा हमें दिसंबर 30 का ऑन 31 जनवरी, इसलिए वो डेट आई 1 फरवरी फॉर द इंटेलिजेंट पीपल टू एक्चुअली सी कि वो 50% क्रॉस किया नहीं किया। मेरा मानना है 50% क्रॉस करेगा, जो भी मेरे पास डेटा एनालिसिस और स्टडी है। मेरा मानना है कि 1 जनवरी को DA 50 क्रॉस करेगा, पर उसकी पुष्टि होगी अपनी 1 फरवरी को ही, क्योंकि 1 महीने का डिले होता है वो आंकड़ा आने में। और सरकार अनाउंस करती है मार्च में, सरकार अनाउंस करेगी मार्च में कि इतना बढ़ गया, और फिर उसका पता चलेगा दुनिया को अप्रैल के 1 अप्रैल को ही फर्क पड़ेगा ना रेंट का, या जो भी तनख्वाह वंखा आएगी, तो बस बाकी लोग भी ऐसा कर लेंगे। तो अपना डिसीजन मेकिंग में इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। और आने वाले टाइम में अभी 4% फिर बढ़ना है, उसमें सरकार फिर दिखाएगी बोनांजा मिला बोनांजा सरकारी कर्मचारियों को। उससे मुझे समझ नहीं आता, सरकारी कर्मचारियों को तो पता है कोई बोनांजा नहीं है, AICPN नंबर और DA से लिंक्ड है, कोई चाह के भी इसको ना बढ़ा सकता ना घटा सकता, वो तो टर्म्स ऑफ कंडीशन है। इट इज़ लाइक जैसे कि एक प्राइवेट में कंपनी में एक एम्प्लॉयर पैसे देता है तो कोई बोनांजा करके थोड़ा देता है, वो देनी ही है भैया उसको। तो यहाँ AICPN नंबर से लिंक्ड है, कोई सरकार ऐसा नहीं कि बोनांजा दे रही है और पिछली वाली नहीं देती थी, ठीक है, वो तो महंगाई से लिंक्ड है। और बाहर वालों की ऐसे जलेगी, ये सरकारी कुछ काम तो करते नहीं, इन्हें बोनांजे मिल रहे हैं, और वो अभी दिवाली जैसे आ रही है और वो अनाउंस होगा। तो यार ये पता होना चाहिए आप सब लोगों को क्या है, ये इतनी ही बढ़ती है, 3% इंक्रीमेंट लगनी है सरकार में, गधे हो घोड़े हो लंगड़े घोड़े हो लंगड़े गधे हो, 3% ही मिलनी है आपको, ठीक है। और DA सबका ही बढ़ना है, और वो बोनांजा पुनांजा कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ अपना हो क्या रहा है, एंड ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो वो जब 30% HRA हो जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं कि सरकारी कर्मचारी जेब में HRA रखेगा, उसका तो पूरा लैंडलॉर्ड ने चूसना ही है। एंड हमेशा देखा गया जब भी पे कमीशन एंड हो रहा होता है, हमेशा पहले भी जेब से किराया देना होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो स्टेटस और हैसियत के हिसाब से 3 BHK में आप रहते हो, तो टाइटिस्ट 2.5 BHK में जाना पड़ जाएगा अगर अपने HRA के हिसाब से रहना है टूवर्ड्स द एंड ऑफ पे कमीशन, या अपनी जेब से 4-5 हज़ार देने पड़ेंगे। दिस हैज़ बीन द ट्रेंड फ्रॉम इन 1996, 2006, 2016 पे कमीशन, हमेशा इट हैज़ बीन द ट्रेंड, ठीक है। मैंने 40 साल तक की स्टडी कर रखी है इस मार्केट की बहुत अच्छे से, ठीक है। तो व्हाई विल इट नॉट बी द ट्रेंड इन 2026 जब 2016 से 2026 के 10 साल हो जाएंगे, और तब DA शायद बैठा होगा 70% पे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जेब से देना पड़ेगा आपको रेंट, ये सरकारी कर्मचारियों को, जो भी उन्हें HRA जहाँ का भी मिल रहा होगा। तो ये ट्रेजेक्टरी मुझे बहुत रियल एस्टेट की बुलिशनेस की तरफ दिख रही है। रियल एस्टेट का तवा 2028-29 तक ठंडा होना शुरू नहीं होगा। We are in the up bull cycle in real estate pan India and the cycle last 8 to 9 years, 1-2 साल 2.5 साल हो चुका है इसको स्टार्ट हुए। अब रियलाइजेशन आ रहा है लोगों को, और बहुत लोग ये मम्मा ट्यून चेंजेस करेंगे। आपको रियल एस्टेट पे यूट्यूब चैनल्स, इन्फ्लुएंसर सब चेंज करते दिखेंगे, बुलिश होते दिखेंगे। जैसे वो अक्षर श्रीवास्तव जी हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी अब रियल एस्टेट पे बुलिश हो रहे हैं, ठीक है। और वो बहुत ऐसे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर हैं जो म्यूचुअल फंड बोलते हैं पर खुद रियल एस्टेट ही खरीदते हैं, ठीक है। कौन से वाले हैं प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। एंड गुड थिंग इज़ वो बोलते भी हैं, ठीक है, कि हम ऐसा करते हैं, विच आई लाइक, कि भी बात सीधी करनी चाहिए कि मैं ये बोलता ही हूँ करता ही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें देखना है, ठीक है। तो इट्स अ बिग थिंग, ये जंप होना इज़ अ बिग थिंग, ठीक है। एंड इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।